बच्चों, let's read this question. The question says, observe three columns in which column 1 represents species, column 2 represents hybridization and shape. Column 3 represent properties. हमें बताना है कि कौन सा match correct है. Okay? Key concept for this question is diamagnetic and paramagnetic species. Diamagnetic and पैरामैग्नेटिक स्पीशीज. डायमैग्नेटिक वो स्पीशीज होती है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, और पैरामैग्नेटिक वो स्पीशीज होती हैं जिनमें बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा है तो डायमैग्नेटिक स्पीशीज को जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो रिपेल करेगा, वो सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा. और अगर कोई पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है तो वो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास डायमैग्नेटिक है और कौन सी पैरामैग्नेटिक. ओके, बात करते हैं हम लोग XZF2 में. राइट, जीनॉन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग कर ली, बचे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स. 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 लोन पेयर्स बचे, यानी स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा? स्टेरिक नंबर विल बी सम ऑफ लोन पेयर्स प्लस द बॉन्ड पेयर. कितना आ गया? Steric number will be 5. Hybridization will be sp3d. अगर hybridization हमारे पास sp3d होगी तो हमारे पास शेप कैसा हो जाएगा? देखो, sp3d hybridization और ज्योमेट्री क्या? ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ज्योमेट्री क्या? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. और अगर हम लोग शेप की बात करते हैं तो शेप हमारे पास जाएगा जीनोन ऐसे, फ्लोरीन हमारे एक्सियल पे. राइट, ये हमारी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. और शेप की बात करते हैं जिसमें हम लोग लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करते, तो शेप हमारे पास कैसा है? सब एक स्ट्रेट लाइन में यानी लीनियर है. शेप क्या हो जाएगा हमारे पास? लीनियर. यानी सेकंड के लिए हमारे पास सेकंड हो सकता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर. एंड थर्ड का अगर बात करें अब H2O वाटर है, ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन की बात करें तो उसके आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स. 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स से हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग कर ली, बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स. 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 लोन पेयर्स. ठीक है, तो हमारे पास स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा? स्टेरिक नंबर यानी 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर्स. स्टेरिक नंबर 4. स्टेरिक नंबर 4, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 तो जो हमारे पास ज्योमेट्री आएगी क्या आ जाएगी? ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रल और शेप हमारे पास शेप क्या हो जाएगा? शेप हमारे पास बेंट हो जाएगा. राइट, शेप हमारे पास क्या हो जाएगा? बेंट या एंगुलर बोलते हैं. ठीक, तो थर्ड का हमारे पास फोर्थ हो जाएगा और फर्स्ट भी होगा. थर्ड का फोर्थ और फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं गिवन है. ओके, अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड के लिए तो सेकंड का फर्स्ट दिया हुआ है. सेकंड का फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी ये भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारे पास. बाकी अभी 4 ऑप्शंस बचे हैं हमारे पास. ICl2 प्लस की बात करते हैं. आयोडीन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स. राइट, 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 से उसने बॉन्डिंग कर ली Cl ने, बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स. 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे यानी 2 लोन पेयर्स 2 बॉन्ड पेयर्स. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, क्योंकि स्टेरिक नंबर हमारे पास 4 आएगा. ठीक, अगर हम लोग बात करें लोन पेयर्स कितने हैं? लोन पेयर्स 2 है. बॉन्ड पेयर्स हमारे पास कितने हैं? बॉन्ड पेयर्स 2 है, यानी 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर. तो स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा? स्ट्रक्चर हमारे पास इसका बेंट आएगा. राइट, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा आएगा? बेंट आएगा. ठीक,
इसकी ज्योमेट्री जो होती वो टेट्राहेड्रल होती, और इसका शेप क्या आएगा, इसका शेप आएगा बेंट। इसका शेप क्या आएगा, इसका शेप हमारे पास बेंट आएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी। फोर्थ का यानी फर्स्ट होना चाहिए, फोर्थ का फर्स्ट हमारे पास गिवन ही नहीं है, राइट। फोर्थ का फर्स्ट हमारे पास गिवन नहीं है, यानी ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास, सेकंड यानी बी और डी। अगर बात करें ए सी ई की, बात है किसकी, ऑक्सीजन की, राइट, बात है किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz 2 pi 2px is equals to pi 2py 2। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी थी, को एक ऑक्सीजन में 8, दो ऑक्सीजन में 16, तो देख लेते कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो गई, 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10 टू 12 टू 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई। अब हमें दो इलेक्ट्रॉन्स की और करनी है, तो किसमें जाएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स चले गए। ठीक, हो गया हमारे पास। नाउ हमारे पास हमने देख लिया ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर्ड नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर्ड नहीं है, यानी ये O2 क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। O2 हमारे पास पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, यानी फर्स्ट का पी होना चाहिए किस वाले में है, इसमें है, राइट। इसका शेप हमारे पास क्या होता है, लीनियर होता है। दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़े होते हैं, सिंपली कुछ ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसका शेप लीनियर होता है और ये पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू ऑल द बेस्ट।